वहीं तहव्वुर राणा का हिंदुस्तान लाया जाना एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन लगातार इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। चाहे हम बात करें कांग्रेस की, चाहे उद्धव ठाकरे गुट की, लेकिन संजय राउत ने तो हदें पार कर दी। उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया कि बिहार चुनाव से पहले तहव्वुर राणा को चुनावी मौसम में फांसी दे दी जाएगी, केवल वोट के फायदे के लिए। रिपोर्ट आप देखिए। 17 साल बाद आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाया गया। ऐसे में विपक्ष को चाहिए था कि आतंकवाद के मुद्दे पर सरकार का साथ दे, सरकार की तारीफ करे, लेकिन विपक्ष में कभी इस पर श्रेय लेने की होड़ होती है तो कभी इसका राजनीतिकरण किया जाता है। संजय राउत ने तो इसे बिहार चुनाव से जोड़ दिया और कह दिया कि तहव्वुर राणा को चुनाव से पहले फांसी पर लटका दिया जाएगा। तो राणा को लाया है, अच्छी बात है, लेकिन अब राणा फेस्टिवल मत करिए। हमें पूरा भरोसा है ये राजनीति कर रहे हैं और बिहार चुनाव से पहले राणा को फांसी पर लटका देंगे। यूबीटी पार्टी के नेता ये बात कर रहे हैं कि बिहार चुनाव के पहले तहव्वुर राणा को फांसी दी जाएगी। मूर्खों को मैं जवाब नहीं देता, आप ये मेरा चलाइए कि मैं मूर्खों को जवाब नहीं देता। ये तो उद्धव गुट के नेता हैं, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं। कभी आतंकी राणा को वकील मुहैया कराने की बात कहती है तो कभी इसे यूपीए सरकार की कोशिश का नतीजा बताती है। हालांकि बीजेपी इस पर पलटवार कर रही है। This process began in 2009. It's taken a long time to actually extradite him to India. I compliment the External Affairs Ministry and the intelligence agencies. There are many players who are involved in this. I remember in our time in the UPA, Minister Salman Khurshid and the Foreign Secretary Ranjan Mathai. 14 तक इनके सरकार थे, कुछ नहीं किया। मोदी सरकार डिप्लोमेटिक रिलेशन में बहुत ही टैक्टफुली हैंडल करके उनको लाया है। अभी क्रेडिट लेने का बात कर रहे हैं। वहीं मौलाना और धर्मगुरु मोदी सरकार की सराहना कर रहे हैं। उनका मानना है कि सरकार आतंकियों को चाहे जहां से ला सकती है और तहव्वुर को लाकर सजा दिलाने से पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा। जितने भी आतंकवादी है दुनिया में जो हमारे मुल्क को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाने पर तुलू है, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कानून बनना चाहिए। और जो लोग दूसरे मुल्क में जाके पनाह लेते हैं, ये सोचते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है, तो दुनिया बहुत छोटी है और जहाँ भी हिंदुस्तान की सरकार चाहेगी वहाँ से उनको ला सकती है। 17 सालों से जो लोग उसमें मारे गए थे, उनके घर वाले भी और पूरा मुल्क भी इस बात का मुंतज़िर था कि जो लोग इस टेरर अटैक के असल जिम्मेदार हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द उसको सज़ा दी जाएगी। आतंकी तहव्वुर राणा से पूछताछ चल रही है। अभी तो शुरुआत हुई है, बहुत राज और सच सामने आने बाकी है। वहीं तहव्वुर राणा का हिंदुस्तान लाया जाना एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन लगातार इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। चाहे हम बात करें कांग्रेस की, चाहे उद्धव ठाकरे गुट की, लेकिन संजय राउत ने तो हदें पार कर दी। उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया कि बिहार चुनाव से पहले तहव्वुर राणा को चुनावी मौसम में फांसी दे दी जाएगी, केवल वोट के फायदे के लिए। रिपोर्ट आप देखिए। 17 साल बाद आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाया गया। ऐसे में विपक्ष को चाहिए था कि आतंकवाद के मुद्दे पर सरकार का साथ दे, सरकार की तारीफ करे, लेकिन विपक्ष में कभी इस पर श्रेय लेने की होड़ होती है तो कभी इसका राजनीतिकरण किया जाता है। संजय राउत ने तो इसे बिहार चुनाव से जोड़ दिया और कह दिया कि तहव्वुर राणा को चुनाव से पहले फांसी पर लटका दिया जाएगा। तो राणा को लाया है, अच्छी बात है, लेकिन अब राणा फेस्टिवल मत करिए। हमें पूरा भरोसा है ये राजनीति कर रहे हैं और बिहार चुनाव से पहले राणा को फांसी पर लटका देंगे। यूबीटी पार्टी के नेता ये बात कर रहे हैं कि बिहार चुनाव के पहले तहव्वुर राणा को फांसी दी जाएगी। मूर्खों को मैं जवाब नहीं देता, आप ये मेरा चलाइए कि मैं मूर्खों को जवाब नहीं देता। ये तो उद्धव गुट के नेता हैं, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं। कभी आतंकी राणा को वकील मुहैया कराने की बात कहती है तो कभी इसे यूपीए सरकार की कोशिश का नतीजा बताती है। हालांकि बीजेपी इस पर पलटवार कर रही है। This process began in 2009. It's taken a long time to actually extradite him to India. I compliment the External Affairs Ministry and the intelligence agencies. There are many players
who are involved in this. I remember in our time in the UPA, Minister Salman Khurshid and the Foreign Secretary Ranjan Mathai. 14 तक इनके सरकार थे, कुछ नहीं किया। मोदी सरकार डिप्लोमेटिक रिलेशन में बहुत ही टैक्टफुली हैंडल करके उनको लाया है। अभी क्रेडिट लेने का बात कर रहे हैं। वहीं मौलाना और धर्मगुरु मोदी सरकार की सराहना कर रहे हैं। उनका मानना है कि सरकार आतंकियों को चाहे जहां से ला सकती है और तहव्वुर को लाकर सजा दिलाने से पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा। जितने भी आतंकवादी हैं दुनिया में जो हमारे मुल्क को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाने पर तुलू है, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। और जो लोग दूसरे मुल्क में जाके पनाह लेते हैं, ये सोचते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है, तो दुनिया बहुत छोटी है और जहाँ भी हिंदुस्तान की सरकार चाहेगी वहाँ से उनको ला सकती है। 17 सालों से जो लोग उसमें मारे गए थे, उनके घर वाले भी और पूरा मुल्क भी इस बात का मुंतज़िर था कि जो लोग इस टेरर अटैक के असल जिम्मेदार हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द उसको सज़ा दी जाएगी। आतंकी तहव्वुर राणा से पूछताछ चल रही है। अभी तो शुरुआत हुई है, बहुत राज और सच सामने आने बाकी है। वहीं तहव्वुर राणा का हिंदुस्तान लाया जाना एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन लगातार इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। चाहे हम बात करें कांग्रेस की, चाहे उद्धव ठाकरे गुट की, लेकिन संजय राउत ने तो हदें पार कर दी। उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया कि बिहार चुनाव से पहले तहव्वुर राणा को चुनावी मौसम में फांसी दे दी जाएगी, केवल वोट के फायदे के लिए। रिपोर्ट आप देखिए। 17 साल बाद आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाया गया। ऐसे में विपक्ष को चाहिए था कि आतंकवाद के मुद्दे पर सरकार का साथ दे, सरकार की तारीफ करे, लेकिन विपक्ष में कभी इस पर श्रेय लेने की होड़ होती है तो कभी इसका राजनीतिकरण किया जाता है। संजय राउत ने तो इसे बिहार चुनाव से जोड़ दिया और कह दिया कि तहव्वुर राणा को चुनाव से पहले फांसी पर लटका दिया जाएगा। तो राणा को लाया है, अच्छी बात है, लेकिन अब राणा फेस्टिवल मत करिए। हमें पूरा भरोसा है ये राजनीति कर रहे हैं और बिहार चुनाव से पहले राणा को फांसी पर लटका देंगे। यूबीटी पार्टी के नेता ये बात कर रहे हैं कि बिहार चुनाव के पहले तहव्वुर राणा को फांसी दी जाएगी। मूर्खों को मैं जवाब नहीं देता, आप ये मेरा चलाइए कि मैं मूर्खों को जवाब नहीं देता। ये तो उद्धव गुट के नेता हैं, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं। कभी आतंकी राणा को वकील मुहैया कराने की बात कहती है तो कभी इसे यूपीए सरकार की कोशिश का नतीजा बताती है। हालांकि बीजेपी इस पर पलटवार कर रही है। This process began in 2009. It's taken a long time to actually extradite him to India. I compliment the External Affairs Ministry and the intelligence agencies. There are many players who are involved in this. I remember in our time in the UPA, Minister Salman Khurshid and the Foreign Secretary Ranjan Mathai. 14 तक इनके सरकार थे, कुछ नहीं किया। मोदी सरकार डिप्लोमेटिक